हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। मैं निखिल राणा, क्लास 8 का अपना मैथ्स का टॉपिक जो है हमारा अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुजों को समझना, उसे कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। एंड शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, नथिंग इज पर्टिकुलरली हार्ड इफ यू ब्रेक डाउन इट इनटू स्मॉल पर्टिकुलर जॉब्स। जी हाँ, कुछ भी पर्टिकुलरली कोई भी चीज हार्ड नहीं होती है। अगर आप किसी भी काम को एक स्मॉल छोटे छोटे पार्ट्स में बांट के करेंगे तो आपको कोई भी काम टफ नहीं लगेगा। चाहे कोई आंसर आपको लर्न करना हो, उसको आप एक पार्ट्स में बांट दो कि इतना 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 ऐसे करके लर्न कर लो, वो सही रहेगा। आप कोई काम कर रहे हो, उसको आप पार्ट्स में बांट दो। कोई बड़ा काम है, कठिन काम है, उसको पार्ट्स में बांट दो। ठीक है, एक साथ नहीं हो पाता। एक साथ तो आप, अगर आप ये भी संभव नहीं कि एक साथ आपको पूरी बुक पढ़ लो या पूरा चैप्टर एक बार में पढ़ लो, वो भी तो संभव नहीं है ना। हम क्लासेस में आधा आधा चैप्टर करके हम चीजें पढ़ते हैं, है ना। एक बार में कोई भी चीज संभव नहीं है। संभव है बट उसका कोई इतना फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं है। संभव जरूर है बट फ्रूटफुल रिजल्ट उसका नहीं है। चलिए अब फिलहाल आते हैं इस क्वेश्चन पे। कल हमने क्या था, फिलहाल यहाँ एक क्वेश्चन है इन अबाउट द फिगर रिस्क एंड क्लू। ये पैरेललोग्राम है और यहाँ पे आपको इस x की वैल्यू बतानी। बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन है। इसकी फिगर आप बनाएं और ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को करने। चलिए फटाफट करके दिखाएंगे, फिगर बनाएंगे पहले। फिगर बनाओ फिर इस क्वेश्चन को करेंगे। लास्ट 30 सेकेंड्स, कम ऑन। फिगर बना दी सबने और समझो पहली चीजों को। अब क्या इसने बोला है क्वेश्चन में कि रिस्क एंड क्लू आर पैरेलल। रिस्क मतलब ये RISK, यानी कि दो पैरेललोग्राम यहाँ पे आपको दे रखे हैं। ठीक है, एक है रिस्क, नाम है पहले RISK, ये है रिस्क। ठीक है, और दूसरा है क्लू C। ठीक है, CL, दूसरा पैरेललोग्राम हम बता देते हैं ग्रीन कलर से, CLU। ये दो पैरेललोग्राम हमारे पास यहाँ पे दे रखे हैं। ठीक है, समांतर चतुर्भुज। तो अब आप यहाँ देखेंगे कि जो समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, दो साइड्स आपकी हमेशा क्या होती है, पैरेलल होती है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि सर जो ये वाली साइड है ये इसके पैरेलल होगी और ये वाली साइड जो है इस वाली साइड के पैरेलल होगी। करेक्ट है ना, ये वाली साइड इस वाली साइड के पैरेलल होंगी ये दो। वैसे ही आप देखेंगे कि सर यहाँ पे ये साइड इसके पैरेलल होगी और ये वाली साइड जो है इसके पैरेलल। अब पैरेलल मतलब समांतर होंगी, और समांतर मैंने आपको एक चीज बताई थी। जब अब देखेंगे, एक बार थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं उस चीज का, कि जब दो समांतर रेखाओं को एक रेखा काटती है तो उसको त्रियक रेखा बोलते हैं, और त्रियक रेखा कुछ कोण बनाती है। तो उन कोणों के बारे में अगर हम बात करें तो कुछ कोण है। जैसे सबसे पहला कोण है यहाँ पे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, यानी कि संगत कोण। एक एंगल बाहर का, एक एंगल अंदर का, एक एंगल लाइन के बाहर का, एक एंगल लाइन के अंदर का। जैसे एंगल 1 के साथ एंगल 5, एंगल 2 बाहर का एंगल है तो इसके साथ एंगल 6 होगा। वैसे एंगल 3 लाइन के अंदर का एंगल है तो उसके साथ पेयर एंगल बाहर का बनाएगा, यानी एंगल 7। एंगल 4 अंदर का एंगल है तो उसके साथ पेयर बाहर का एंगल बनाएगा, एंगल 8। ठीक है, वैसे ही ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एक एंगल है ना ऑल्टरनेट। 3 और 6 अंदर के एंगल्स की बात हो रही है तो 3 के साथ 6, 4 के साथ 5 बनाएगा। तो ये चीजें हमने पढ़ी थी, तो इसी का कुछ थोड़ा बहुत हम यूज यहाँ पे करने वाले हैं।
ठीक है। तो अब इसमें आप यहां देखें कि सर अगर ये 120 है, ठीक है, अगर ये वाला एंगल 120 है, अगर आप ध्यान से देखें, ये दो हमारी ये दो हमारी ये दो, आप ध्यान से देखना फिगर को, ठीक है, मैं जिसके बारे में बात कर रहा हूं, अगर ये दीज टू, अगर मैं लिखूं आर आई, आप यहां समझना, आर आई इज पैरेलल टू एफ के या के एस, ठीक है, ये आर आई ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, करेक्ट, ये दो लाइंस पैरेलल है। अब इन दो पैरेलल लाइंस को एक तिर्यक रेखा आपकी काटती हुई आपको दिख रही है, ये वाली लाइन काट रही है, देख रहे हो, ये लाइन काट रही है किसको, ये दो पैरेलल लाइंस है, इनको ये दो लाइन काट रही है, दिख रही है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि सर अगर आप देखो, अगर मैं इसको थोड़ा अलग से यहाँ बना दूं, ठीक है, ये के है, ये ऐसे ये हो गया, ठीक है, यहाँ से ऐसा हो गया, यहाँ से ये के एस है और ये आर आई है, ठीक है, आर आई एंड एस की पैरेलल टू ईच अदर एंड एस आई इज ट्रांसवर्सल, एस आई इज ट्रांसवर्सल, यानी एस आई क्या है, त्रियक रेखा है, एस आई त्रियक रेखा है, करेक्ट, करेक्ट। तो अब आप यहां देखें कि के एस आर आई आ गया, तो अब यहाँ पे मैंने एस आई आपको लगा त्रियक रेखा है, तो ये अगर ध्यान से देखें, इस पैरेलल लाइन को हम आगे बढ़ा सकते हैं, ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये दोनों पैरेलल लाइन है, तो ये आगे बढ़ रही है, ठीक है, तो यहाँ पे ये तो आपकी पैरेलल लाइन है, तो सर अगर इसको भी मैं आगे बढ़ा दूं, ठीक है, इसको भी आगे बढ़ा दिया जाए, तो ये एंगल है आपका 120 का, करेक्ट, ये एंगल आपका 120 का है, तो एक एंगल अगर ये 120 का है, ठीक है, ये एंगल अगर 120 का है, तो ये एंगल कितने का होगा, ये एंगल कितने का होगा, एक एंगल बाहर का एक एंगल अंदर का, होगा कि नहीं होगा, तो ये एंगल भी 120 हो जाएगा, बिल्कुल, होगा कि नहीं होगा। अच्छा एक बात देखो, एक बार क्विक रिवीजन के लिए, अगर जिसने नहीं देखा है, जिसने चैप्टर नहीं, अगर जिसने फिगर नहीं पढ़ी है, मैं 1 मिनट देता हूँ, इसको एक बार ऑब्जर्व कर लो, नोट कर लो, फिर आप चीजें अच्छे से, देख लेना। अब देखो यहाँ पे, अच्छा ये तो पैरेलल लाइन वाले तरीके से आपको मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक है, तो सर ये भी 120 होगा, ये भी कितना होगा, ये भी 120 हो जाएगा, है ना। ये आप लोगों के लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है मेरे को, कि आप लोग काफी कॉम्प्लिकेटेड इसमें इस क्वेश्चन को इस वाले मेथड से चर्चा करेंगे अभी, बट आपको पहले इजी वाले से बता देता हूँ, ठीक है, पहले इजी वाले पे बात करते, कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को वो पहले वो समझ में आए। ये तो बस आपको इसलिए बता रहा हूँ मैं कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, क्योंकि 9th क्लास में कॉन्सेप्ट आपके पास आएंगे। अगेन आप देखेंगे CLUE आपका क्या है, हमारे जो है CLUE, पहला है क्लू, तो पहला है रिस्क, RISK, ठीक है। दूसरा पैरेललोग्राम आपको दे रखा है कौन सा, ये क्लू वाला, CL, ठीक है, ये दो पैरेललोग्राम आपको यहाँ दे रखे हैं, और ये x बीच में जो x है ये आपको निकालना है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे स्टार्ट कैसे करेंगे, इन पैरेललोग्राम RISK, रिस्क पैरेललोग्राम में आप देखो, रिस्क पैरेललोग्राम में आप देखो, अगर ये पैरेललोग्राम में अलग बना दूं, ये K है, ये S है, ऐसा ही तो कुछ है, RISK, तो ये आपका 120 है, तो ये कितना होगा, आपको पता है कि सर एडजेसेंट एंगल का सम, यानी कि पड़ोसी एंगल का एक 120 है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, 60 होगा। देखो हमारे यहाँ सर ये वाला एंगल क्यों निकाल रहे हैं, यहाँ पे हमारी सोच क्या है,
हमारी सोच यहाँ पे कुछ इस प्रकार है कि सर हमें ये एक्स वाला निकालना है, एक्स निकालना है। तो इस एक्स निकालने के लिए आप देखो कि यहाँ पे एक ट्राइंगल बन रहा है, छोटा सा ट्राइंगल। अगर मुझे ये वाला कोण पता लग जाए और ये वाला कोण पता लग जाए, ये दोनों कोण मुझे पता लग जाए, तो वहां से एक्स इजीली आ जाएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल से, है ना। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो मेरे को अगर ये वाला कोण इधर से पता लग जाए और इधर से ये वाला कोण पता लग जाए, तो एक्स तो मैं बहुत इजीली निकाल सकता हूँ, है ना। इस पॉइंट को आप ओ मान लो, जो ये पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओ मान लो। तो अब आप यहाँ देखो कि आपको पता है इन पैरेललोग्राम रिस्ट में हमने ये देखा, रिस्ट पैरेलल हमने देखा कि सर एंगल के प्लस एंगल एफ इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या देंगे, समांतर चतुर्भुज के आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, 180 डिग्री होता है। आसन कोण मतलब एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल मतलब आसन कोण, यानी कि पड़ोसी जो एंगल है, पड़ोसी। तो 120 का ये भी कितना होगा, ये भी 60 होगा, बट इसकी जरूरत मेरे को भी यहाँ पे लग नहीं रही है, तो यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं है, तो इसको हम नहीं ले रहे। ठीक है, होता है। ठीक है, तो इंग्लिश में लिखना है तो क्या लिखेंगे, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री। ठीक है, तो अब यहाँ देखें, यहाँ पे क्या एंगल तो आपको पता है 120 है, और एंगल एक्स हमें निकालना है तो 180। तो एंगल एफ जो आ जाएगा 180, तो ऐसे ही रहेगा, 120 उधर ले जाऊंगा तो माइनस का 120 हो जाएगा, 180 में से 60। एंगल एफ कितना आ गया, एंगल एफ मेरे पास कितना 60 डिग्री, यहाँ पे मैंने लिख दिया कि सर ये कितना आ गया, ये 60 आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं इस वाले एंगल की। अगर हम बात करें इस वाले एंगल की, तो आप यहाँ पे देखोगे, ठीक है, इस वाले एंगल में आप चीजें यहाँ देखोगे कि सर अगर मैं एंगल लेता हूँ, कौन सा मैं एंगल ले रहा हूँ, ये क्लू सी एल यू ई, कुछ ऐसा है क्लू। ये आपका सी हो गया, ये एल हो गया, ये यू हो गया, ई हो। अगर आपको बताए ये 70 है, तो सर ये भी कितना होगा, ये भी 70 होगा। अगर ये इसी पैरेललोग्राम के अंदर है ना, ये आपका इसी पैरेललोग्राम के अंदर है ना, ये सी एल यू ई, इसी पैरेललोग्राम के अंदर अगर ये 70 है, तो ये ई भी 70 होगा। क्यों, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बच्चों बराबर होते हैं, हमने पढ़ा है ये चीज। तो ये 70 है तो वो भी 70 होगा। तो आप यहाँ लिख सकते हैं, बता देंगे इन पैरेललोग्राम क्लू सी एल यू ई में हम बोल रहे हैं कि सर एंगल एल बराबर है एंगल ई, एंगल एल बराबर है सर एंगल ई। रीजन क्या देंगे, पैरेललोग्राम के, ऐसे लिखते हैं समांतर चतुर्भुज को शॉर्टकट में, पैरेललोग्राम के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, यानी कि अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो एंगल एल कितना है 70, तो एंगल ई भी कितना हो जाएगा 70। तो ये कितना हो गया, ये हमारा हो गया 70 डिग्री, ये 70 ये 60। बस अब तो बहुत इजी हो गया। अब आप देखें यहाँ लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ओ एस ई या ओ ई एस, इन ट्रायंगल ओ ई एस, ओ ई एस, ओ एस, कुछ भी आप लिख दो, एंगल ओ प्लस एंगल ई प्लस एंगल एस बराबर 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। एंगल ओ बराबर है एक्स, ई बराबर हमने भी निकाला 70, एस बराबर हमने निकाला 60, 180 डिग्री, एक्स प्लस 70 प्लस 60 130 बराबर 180 डिग्री। हमें एक्स चाहिए, 180 ऐसे रहेगा, 130 हो जाएगा तो माइनस का 130 हो जाएगा, एक्स बराबर 50। तो एक्स कितना आ गया 50। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 50 आ गई। तो इस तरीके से आप क्या करते हैं, इसमें क्वेश्चंस करते हैं। बहुत अच्छा एक क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट के लिए, और इजी भी था, इंपॉर्टेंट के साथ ही क्वेश्चन इजी भी। कॉपी करेंगे।
नेक्स्ट देखते हैं अब। एक क्वेश्चन ये भी, चलो इससे पहले कुछ चीज सीख लेते हैं। इससे पहले एक चीज आपको बता दूं, एक एक चीज और आपके पास रह जाती है, फिगर है ना, बैक, तो जिसको हम बोलते हैं ट्रेपेजियम। क्या बोलते हैं? ट्रेपेजियम। ठीक है, हिंदी की बात करें तो समलम। ट्रेपेजियम क्या होता है? ठीक है, तो ट्रेपेजियम जो है, ट्रेपेजियम एक फिगर, आपको ट्रेपेजियम की फिगर बना के बता देते हैं। तो ट्रेपेजियम जो है कुछ इस प्रकार का आपको ट्रेपेजियम देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ ट्रेपेजियम है, ये इसका नामकरण कर देगा ए बी सी डी। तो यहाँ पे दो लाइंस आपकी पैरेलल होती हैं ट्रेपेजियम में, टू लाइंस आर पैरेलल। ठीक है, टू लाइंस आर पैरेलल, दो समांतर रेखाएं होती हैं। दो समांतर रेखाएं होती हैं, और वो दो समांतर रेखाएं कौन सी है, अगर बात करूं ये और ये। एंड टू नॉन पैरेलल साइड्स होती हैं, दो नॉन पैरेलल साइड्स होती हैं। ठीक है, और टू समांतर रेखाएं और टू नॉन पैरेलल साइड्स। ठीक है, टू नॉन पैरेलल, यानी ये दो आपकी नॉन पैरेलल साइड्स है, ये कभी मैच नहीं करती, ये पैरेलल साइड्स है। ठीक है, और इसमें एक हाइट होती है, ये आपकी हाइट होगी, चाहे इस तरफ लो चाहे उस तरफ लो आप, और हाइट हमेशा 90 डिग्री होती है, आपको पता है। कोई भी चीज, किसी भी चीज की अगर आप हाइट नापते हैं, आपकी अगर कोई हाइट नापेगा तो आप बिल्कुल सीधे खड़े होंगे ना, बिल्कुल 90 डिग्री, जमीन से बिल्कुल 90 डिग्री, तो 90 डिग्री होती है। अच्छा, यहाँ पे आपकी जो पैरेलल लाइंस है कौन सी है, यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, फिगर के अकॉर्डिंग, ए बी पैरेलल टू सी डी। ए बी और सी डी के पैरेलल है, टू नॉन पैरेलल साइड्स हैं, वो कौन कौन सी है, ए डी एंड बी सी। ए डी और बी सी आपकी दो नॉन पैरेलल साइड्स यहाँ पे, ये दो समांतर, दोनों समांतर भुजाएं नहीं है, और ये दोनों समांतर भुजाएं। इतना समझ में आया आप लोगों को? तो ये ट्रेपेजियम है, इस ट्रेपेजियम का भी हम क्वेश्चन करेंगे, फिगर होता है ट्रेपेजियम का। और इसका अगर फॉर्मूला अगर आप देखें, एरिया देखें, एरिया का हाफ मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो ये हमारा इसका फॉर्मूला होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, ये हमारा फॉर्मूला होता है इस वाले फिगर। इसको हिंदी में अगर लिखना चाहे तो हिंदी में फिगर, हिंदी में इसका क्या होता है आपका, एरिया इक्वल्स टू, क्षेत्रफल इक्वल्स टू हाफ समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई। ठीक है, तो इतना ये इसका क्या हो जाता है, फॉर्मूला हो जाता है। ये क्या है हमारा, ये इसका फॉर्मूला हिंदी। ठीक है, जिसको समझ में नहीं आती, इतनी तो आपको समझ में आनी चाहिए, क्योंकि आपकी हिंदी में हाफ गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई। ठीक है, तो ये आपका इस फॉर्मूले को भी अभी आगे आपका चैप्टर है मेंस्ट्रुएशन, वहां पे फॉर्मूला ज्यादा यूज होगा। अभी फिलहाल आपको इतना ही यूज करना है ट्रेपेजियम में। इसकी कोई ये नहीं होता अपोजिट साइड इक्वल, अपोजिट एंगल इक्वल, ऐसा कुछ नहीं होता है। नॉन इक्वल साइड्स रहती है, नॉन पैरेलल साइड्स रहती है, कोई भी साइड्स में इक्वल नहीं होती है। ठीक है, तो मिलेंगे आपसे अब अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में। इस फिगर के लिए कुछ क्वेश्चंस करेंगे और आगे कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।